हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और सेहतमंद होंगे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4। उसमें कुछ जो मान दिए हैं 8.4 बनाने के लिए इन सारे मान को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। इन सारे मान के बिना हम 8.4 बना नहीं सकते। इसलिए इन्हें थोड़ा कुछ हम लोग समझ लेते हैं ताकि हम लोग इसे क्या कर देंगे, आसानी से बना सकेंगे। जैसे साइन थीटा का वैल्यू होता है 1/कॉसेक थीटा और इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। इनसे क्या होगा, अगर हम एक आध रखेंगे तो एक खुद आध हो जाएगा, यानी साइन का उल्टा कॉसेक। साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा और इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा और का उल्टा होता सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। फिर टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। ये हो गया। उसके बाद फिर इसका आगे आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या फिर अगर हम ओनली सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा, कॉस थीटा उधर जाएगा बराबर का और उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो स्क्वायर है इसको अगर हम बराबर को उस पार भेजते हैं तो रूट लग जाता है, तो क्या बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी रूट अंडर। तो इस तरह से इसका एक मान से मेरा तीन मान होता है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हमको कॉस थीटा निकालना है तो साइन थीटा को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब हमको कॉट थीटा चाहिए तो इस कॉसेक को माइनस को उस बार भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा और स्क्वायर उधर जाएगा तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों, इस जगह ध्यान देने की अति आवश्यकता है क्योंकि इस जगह थोड़ा उल्टा पड़ता है, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है और यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इस जगह क्या इस फॉर्म में याद रखता है लड़का तो इसको भी इसे यहाँ प्लस समझ लेता है और फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। इसलिए इसको थोड़ा गौर से देखेगा, ध्यान से देखेगा, क्योंकि यहाँ गलती होने का चांस रहता है। इसलिए इसको थोड़ा बारीकी से ध्यान देकर देखना है। यानी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमें तीन फॉर्मूला को याद रखना होगा, एक ये और एक ये। अगर तीन फॉर्मूला हम याद रखते हैं तो इन तीन के सहारे ये 6 को हम बना सकते हैं। अब देखते हैं जैसे कॉट थीटा अगर निकालना है तो ये माइनस उठ के जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। फिर अगर हमको कॉसेक चाहिए, अब यहां से देखते हैं, यहां माइनस है तो क्या होगा, यानी ये जो माइनस है इसी को उस साइड ले जाना पड़ता है, ये जो 1 है इसको इस साइड लाना पड़ता है। यानी अगर इसको देखा जाए तो इस ढंग से हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1 इक्वल टू ये उधर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। जब हम कॉसेक हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही है कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही फॉर्मूला है, इसको थोड़ा ध्यान से याद कर लेगा। उसके बाद है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेम इसके जैसा है, इसी जैसा। अब फिर सेक थीटा अगर निकालेंगे तो रूट अंडर ये वाला 10 उधर जाएगा, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और टेन थीटा निकालेंगे ये वाला फिर जाएगा उठ के उधर, ये 1 इधर आएगा तो यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू ये 1 इधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट चढ़ेगा, यानी रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या है, टेन थीटा का फॉर्मूला ये भी होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर इसका उल्टा करेंगे कॉट थीटा तो कॉस ऊपर चल जाएगा साइन नीचे चलाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इन मान के सहारे हम अब 8.4 अध्याय जो है उसको बना सकते हैं। अगर ये मान हमको याद नहीं रहेगा तो 8.4 संभव नहीं है, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। अब हम लोग इसका अध्याय चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बनाकर। अब क्वेश्चन नंबर 1
बोला जाता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। यानी साइन को भी कॉट के घर ले जाना है और सेक को भी कॉट के घर ले जाना है। तो ये जाएगा कैसे, हमें वहां तक पहुंचने के लिए उसका रास्ता मालूम होना चाहिए। यानी जो फॉर्मूला हम अभी बताएं इसके पहले, उस फॉर्मूला के माध्यम से, उसके ही माध्यम से, नियम के माध्यम से हम लोग वहां पहुंचेंगे। तो कैसे पहुंचेंगे, थोड़ा हम लोग रास्ता जान लेते हैं कि ये आखिर साइन से हम कॉट के घर कैसे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जाता है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी साइन को भी कॉट ए में लाना है और सेक को भी कॉट में लाना है, टेन को भी कॉट में लाना है। अब वो किस तरह से कॉट में आएगा, इसको कॉट में लाने के लिए इन फॉर्मूलों को याद होना अति आवश्यक है। बिना फॉर्मूला से हम इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं ये सारे मान को कैसे कॉट में लाते हैं। तो देखते हैं साइन का किससे संबंध है। जैसे अगर साइन को हम कॉट में लाएंगे तो हम जानते हैं कि साइन का संबंध कॉसेक से है और कॉसेक का संबंध कॉट से है। जैसे देखिए साइन थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का संबंध है कॉट थीटा से। तो मेरा कॉट में हम आ जा रहे हैं। इनमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमको रिलेशन ढूंढना होगा। और अगर हम रिलेशन सही से ढूंढ नहीं पाएंगे तो हम फिर वहां पहुंच नहीं पाएंगे। यानी साइन थीटा, साइन का 1 माइनस कॉस से भी है, ठीक है ना। अगर हम साइन का संबंध कॉस से लगाते हैं तो फिर कॉस का संबंध कॉट में नहीं जा पाएगा, जाएगा लेकिन बहुत लंबा सफर तय करना होगा। जैसे कॉस का संबंध फिर सेक से है, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। फिर सेक से हमको जाना होगा टेन में और टेन से फिर जाना होगा, टेन से फिर हम कॉट में जा सकते हैं क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा होता है। तो ये लंबा दूरी तय करना पड़ेगा। तो हम शॉर्ट रिलेशन ये है, इस माध्यम से हम क्या करेंगे, 3 स्टेप में हम कॉट के पास पहुंच जाएंगे। ये छोटा रिलेशन है, तो इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे हम पहले लिखेंगे, चूंकि साइन ए इक्वल टू 1 बाय कॉसेक ये फॉर्मूला होता है यहां से। अब हम देखते हैं कि कॉसेक का संबंध कॉट से है, यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो जहां कॉसेक थीटा है वहां हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। यानी यहां कॉसेक थीटा है तो हम लोग लिख सकते हैं या साइन ये इक्वल टू 1 बाय, यहां कॉसेक है तो हम लोग लिख देंगे रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये मेरा कॉट ए के पद में आ गया। अब हम इसको आंसर कह सकते हैं। उसके बाद हमको ले जाना है सेक को कॉट में। तो हम देखते हैं तो सेक का संबंध हमसे टेन से है, यानी सेक का संबंध टेन से है और टेन का संबंध कॉट से है। तो ये भी हमारे 3 स्टेप में हम भी इसके पास पहुंच जा रहे हैं। ये शॉर्ट तरीका है इसके पास पहुंचने के लिए। तो हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, फिर लिखेंगे चूंकि सेक ए इक्वल टू सेक का संबंध है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ये, और हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा होता है। तो हम क्यों ना टेन थीटा की जगह 1 बाय कॉट थीटा लगा देंगे, या हम इसको लिख सकते हैं सेक ये इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। अब यहां हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि टेन ये इक्वल टू 1 बाय कॉट ये, जहां टेन ये वहां हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉट ये, यहां टेन स्क्वायर ये था इसलिए 1 बाय कॉट स्क्वायर ये रख दिए। अब क्या करना है, अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये सीधे यहां से यहां इसके पास गुना हो जाता है, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं
सेक ये इक्वल टू रूट अंडर कॉट यहां आ जाता है कॉट स्क्वायर ये प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ये। अभी तक ये रूट में है ये कॉट स्क्वायर, अगर इसको मतलब रूट हटाते हैं तो ये स्क्वायर यहां हट जाएगा और ये वाला क्या होगा, हम हटा देते हैं उसको, तो ये लिख देते हैं सेक ये इक्वल टू रूट अंडर कॉट स्क्वायर ये प्लस 1 बाय, अगर रूट हम यहीं देते हैं यहीं तक देते हैं सिर्फ, तो मेरा यहां हो जाएगा कॉट ये मेरा आंसर हो गया। अब देखते हैं कॉट ए को tan में लाना है, तो कॉट ए को tan में एक ही बार में आ जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे यहां लिख सकते हैं चूंकि tan ए इक्वल टू 1 बाय कॉट ए, इसका फॉर्मूला ही यही है, इसका tan के साथ रिलेशन ही यही है, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट tan ए इक्वल टू 1 बाय कॉट ए, ये मेरा आंसर हो गया। यानी अगर हमको त्रिकोणमिति के कोई भी अनुपात को किसी के अनुपात से अगर रिलेशन निकालना है, अगर बदलना है उसके पदों में, तो सबसे पहले हमको उसका शॉर्टकट रिलेशन ढूंढना होगा, यानी किससे किससे रिलेशन है जिसके सहारे हम वहां उसके पास पहुंच जा सकते हैं। जैसे साइन ए का रिलेशन, साइन से अगर हमको कॉट में जाना है तो साइन का रिलेशन हमको कॉट में ढूंढना पड़ेगा। जैसे हम लोग ढूंढने साइन से जाएंगे सेक में, कॉसेक में, और कॉसेक से कॉट में, ये एक रिलेशन बना हुआ है फॉर्मूला के माध्यम से। जैसे हम लोग अपने भाई भतीजे नाना मामा के माध्यम से, रिलेशन के माध्यम से हम लोग कह देते हैं कि वह हमारा भाई है, यानी रिलेशन के माध्यम से, उसी तरह इसमें भी हमको रिलेशन से ही उस पद में जाना होगा। फिर आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। यानी हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में टोटल 6 अनुपात है। अब 6 अनुपात में सभी अनुपातों को सेक ए में लाना है, यानी सेक को अगर छोड़ दें तो 5 अनुपात बचता है, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट, यानी सबों को क्या करना है, सेक ए में लाना है। तो हमें फिर रिलेशन के माध्यम से सेक में लाना है। तो रिलेशन हम लोग कैसे खोजते हैं, जैसे हम लोग अपने घरों में रिलेशन खोजते हैं कि मान लीजिए, थोड़ा सा हम लोग चलते हैं रिलेशन में। जैसे मान लीजिए कोई आदमी आपके घर में आके खड़ा हो गया और आप उसे नहीं जानते हैं, तो आप उसे पूछेंगे कि भाई साहब आपको पहचाने नहीं, तो वो आपको जवाब देगा कि मैं आपके ससुर जी के साढ़ू का बेटा हो। तब वो बोलेगा ओ आप तो मेरा साला जी हुए हैं, आइए आइए बैठिए। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से इसमें रिलेशन निकालते हैं, और रिलेशन निकालने के बाद क्या होता है, हम लोग सेक ए के पद में पहुंचेंगे। जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए साइन को यदि हमको सेक में लाना है, ठीक है ना, तो सबसे पहले खोजेंगे कि साइन का संबंध किससे है। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा का संबंध कॉस थीटा से है, तो हम लोग साइन से कॉस में आराम से पहुंच जाएंगे एक में। अब लोग हम जानते हैं क्या कॉस का संबंध कहाँ है, सेक से है, यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, ये होता है कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। तो इनके सहारे से हम क्या करेंगे, इन तीनों स्टेप में हम सीधे सेक के पास पहुंच जाएंगे। अब इसका हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखते हैं कैसे ये फॉर्मूला में पुट होता है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, चूंकि साइन देखिए 1 नंबर में लिखा है साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर, यही लिख देंगे, साइन ये लिखा है यहाँ, साइन ये इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा होता है, तो हम क्यों नहीं यहां लिख देंगे, या साइन ये इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस का लिख देंगे 1 बाय सेक, ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, सेक स्क्वायर ये। अब ये आ गया सेक ये पद में, सेक के पद में आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। सिर्फ इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। इसका क्या करना है, हमको एलसीएम लेकर छोड़ना है, इस तरह नहीं छोड़ना है, इसको क्लियर करके छोड़ना है। यानी इक्वल टू ये हो जाएगा
साइन ये इक्वल टू रूट अंडर, जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो ये जाके यहां से क्या होगा, सीधे गुना हो जाएगा। जैसे पहले भी हम बताएं कि अगर मान लीजिए यहाँ एक या कोई भी संख्या है प्लस 4 बटा अगर 3 है, इसका अगर हमको एलसीएम लेने का जरूरत है, तो जब इसको शुरू में सिखाया जाता है बच्चे में, तो हम लोग इससे सीखते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दो, और फिर 1 और 3 का लॉस लो 3 होगा, फिर इससे इसको भागा दो, एक का 3 बार में कटेगा, 3 को 1 से गुना करेगा तो तुम्हारा 3 ही होगा। ये बच्चा जैसा हो गया सीखने में। अब हम लोग थोड़ा क्या हुआ, हाई लेवल आ गए हैं, 10 क्लास आ गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड बनाएंगे, यानी ये सीधे इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एकम 3 यहां रख देंगे, प्लस ये 4 और ये टोटल का 3 दे देंगे। तो कुछ इसी तरह यहां भी है, यानी सेक स्क्वायर ये को यहां ला देंगे, 1 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ये माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ये, यानी अभी तक ये रूट में है। अब जैसे ही इसको रूट से हटाएंगे तो ये जो स्क्वायर है वो हट जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, साइन ए इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ये माइनस 1 बाय सेक ये, यानी रूट भी हटा दिए, स्क्वायर भी हट गया, एक तो मेरा ये आ गया। अब क्या बचा, साइन तो सेक में आ गया। अब कॉस को यदि हमको सेक में लाना है तो कॉस को सेक में लाने के लिए एक ही स्टेप में आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, या इसको लिख सकते हैं, या यहां पड़ेगा कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सेक ए, ये आंसर हो गया। अब दो अनुपातों को सेक में ला दिया, अब बच गया 10। तो 10 का भी देखते हैं, सीधे 10 और सेक का संबंध है, यानी 10 को सीधे सेक में इस तरह बदल सकते हैं, या यहां ये भी लिख सकते हैं 10 ये इक्वल टू सेक स्क्वायर ये माइनस 1। ये एक ही स्टेप में ये सब आ रहा है, ये भी आ गया, यानी साइन भी चल गया, कॉस भी चल गया, 10 भी चल गया। अब हमको देखना है कॉसेक। अब कॉसेक से कैसे, जैसे साइन से हम लाए थे साइन का संबंध सेक थे, सेक से यहां लाए, तो हम क्यों न इस कॉसेक को साइन में ले आएंगे और साइन से भी सेक में चल जाएंगे, जैसे यहां सेक को हम साइन में किए हैं। अब हमें करना है कॉसेक को सेक में लाना है, तो हम यहां देखते हैं, तो कॉसेक को सबसे पहले ले जाते हैं साइन में, और साइन से मेरा संबंध है कॉस का, और कॉस का संबंध है सेक से, यानी कॉसेक से जाएंगे साइन में, और साइन से जाएंगे कॉस में, और कॉस से जाएंगे सेक में। ये 4 स्टेप में जाएगा। तो चलो देख लेते हैं, यहां लिखते हैं चूंकि कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाय साइन ये, और हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू द रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, या कॉसेक ये इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये। अब कॉस बराबर हम जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा होता है, ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहां हो जाएगा, या कॉसेक ये इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस 1 बाय कॉसेक थीटा। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर ये है, तो यहां लिख देंगे 1 बाय सेक स्क्वायर ये। अब ये जो रूट है ये अभी तक दोनों में है, फिर इसी तरह जैसे यहां इससे गुना किए थे उसी तरह इसको भी यहां इससे गुना कर देंगे, या कॉसेक ये इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर ये सेक स्क्वायर यहां चला जाएगा, सेक स्क्वायर ये माइनस 1 बाय, अभी इसको रूट यहां तक रहने दीजिए, सेक स्क्वायर ये। अब जो यहां स्क्वायर है
ये वाला जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट भी गायब हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा कॉसेक ये इक्वल टू 1/√अंडर सेक स्क्वायर ये माइनस 1/सेक ये। अब ये सेक ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां हो जाएगा कॉसेक ये इक्वल टू सेक ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक a/√अंडर सेक स्क्वायर ये -1। ये मेरा आंसर हो जाता है। अब कॉसेक भी आ गया, अब सिर्फ लाना है किसको, कॉट को। हम लोग कॉट को सेक में लाएंगे, तो कॉट को सेक में लाने के लिए सबसे पहले कॉट को tan में बदल देंगे और tan को सेक में बदल देंगे। देखते हैं, यहां लिखेंगे चूंकि कॉट ये इक्वल टू 1/tan ये, या कॉट ये इक्वल टू 1/, जहां tan a है वहां हम लोग बिठा सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर, रूट अंडर सेक स्क्वायर ये -1। यही फॉर्मूला हो गया, और ये भी सेक ये के पद में भी आ गया, और ये आंसर हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जाता है मान निकालिए, यानी 1 नंबर में साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। यानी एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी ये वही फॉर्मूला में ये आएगा। इसको हमको दोनों में से एक को बदलना है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा ये है, इसको भी अगर हम कॉस में बदल देते हैं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे भी आएगा क्योंकि ये जोड़ने से आता है कि ये 63 है और ये 27 है, जोड़ने से 90 होता है, तो एक को चेंज कर देंगे। उसी तरह यहाँ है, ये कॉस में है तो इसी को अगर हम साइन में चेंज कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका भी मान 1 आएगा और इसका भी मान 1 आएगा। 1/1 कटेगा तो 1 ही होगा, यही मान आएगा। देखते हैं कैसे चेंज होता है। तो इसको छोड़ देते हैं, इसी को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग याद कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी और साइन थीटा का फॉर्मूला अगर लगाना है तो यहां हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यहां है मेरा साइन थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा कॉस 90 माइनस थीटा। तो होगा कैसे, दोनों को एक साथ बदलेंगे, इस जगह ये वाला लगेगा और इस जगह ये वाला लगेगा। तो देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे साइन स्क्वायर इसको जैसे का तैसे लिखेंगे और इसको जैसे का तैसे, बदलना है इसको और इसको। तो सबसे पहले यहां लिख देंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। यहां लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कितना है 27 डिग्री। साइन थीटा यानी कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस 27 साइन 27 आ गया। अब क्या करना है, इसको चेंज करना है, यानी कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा। चलिए लिखते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कितना है 17 डिग्री, 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। एक बार फिर समझते हैं, साइन 90 माइनस 17 इक्वल टू कॉस 17, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस 17 कॉस 17 आ रहा है। कॉस 17 स्क्वायर लगा दिए। अब क्या करना है, साइन स्क्वायर 63,
साइन स्क्वायर 63 प्लस 90 में 27 जाएगा तो 63 बचेगा, तो यहां लगा देंगे कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। उसी तरह 90 में अगर 17 जाएगा तो 63 बचेगा, तो यहां भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63। अब एक फॉर्मूला यहां लगा देंगे, फॉर्मूला यानी इसका मान 1 हो जाएगा और इसका भी मान 1 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 1 आएगा। ये हो गया आंसर। यहां सिर्फ लगा देंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मान 1 होता है। थीटा की जगह कोई भी कौन रह सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, कट गया 1 हो गया इसका आंसर। आप देखते हैं 2 नंबर बोलता है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। सेम यही इसी के जैसा उसको भी चेंज करना होगा, यानी यहाँ साइन है साइन 25, अगर यहाँ भी मेरा साइन अगर 25 आ जाए तो साइन 25 इंटू साइन 25 साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहाँ कॉस 25 अगर इसको भी हम कॉस 25 में बदल देंगे तो ये भी कॉस स्क्वायर 25 कॉस 25 कॉस 25 कॉस स्क्वायर 25, यानी साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम बदलेंगे किसको, यानी इसमें इसको बदलना होगा और इसमें इसको बदलना होगा। तो यहां है कॉस थीटा यानी ये फॉर्मूला लगेगा, और यहां है साइन थीटा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब कैसे इसको अप्लाई करेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे 1 नंबर में है साइन 25 डिग्री लिख दिए। अब क्या करना है, यहां है कॉस 65 यानी इसको कॉस थीटा मानिए, तो कॉस थीटा का मतलब होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो हम यहां लिखेंगे इंटू है ये है यहां साइन 90 माइनस 65 यानी साइन 90 माइनस 65 इक्वल टू कॉस 65, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस 65 कॉस 65, ये फॉर्मूला आ रहा है। अब हमको इसको चेंज करना है, यहां फिर देंगे प्लस कॉस 25 डिग्री। अब साइन 65 का फॉर्मूला देखिए, साइन थीटा क्या कहता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो हम लोग लगाएंगे यहां इसको सेम क्या करना है, इसको यहां उतार देना है ये वाला, यानी यहां इंटू है कॉस 90 माइनस 65, कॉस 90 माइनस 65 इक्वल टू साइन 65। अब साइन 25 डिग्री इंटू 90 में 65 जाएगा तो 25 ही बचेगा, 25 डिग्री प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 90 में 65 जाएगा 25 डिग्री ही बचेगा। अब यहां हो जाएगा साइन 25 गुना होगा तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस 25 गुना होगा तो कॉस स्क्वायर 25, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया आंसर। बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के लिए बने रहें, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।